students. Today we will discuss about फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्री फॉल, नीचे की तरफ गिरना। फ्री किससे? विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। यदि कोई चीज किसी ऊंचाई से विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, हम उसको धक्का नहीं देते हैं, एज इट इज बस ड्रॉप कर देते हैं। जैसे यहाँ से हम इसको ड्रॉप कर दें किसी चीज को ऐसे नीचे की तरफ, ये क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रही है। बस इसको फोर्स अप्लाई ना करें, वो क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। अगर हमने उसको थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई किया, किसी को धक्का दिया है, या नीचे की तरफ जो हम स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल का मीन है ऊपर से आप बस उसको छोड़ दीजिए। अगर आप स्टोन ड्रॉप कर रहे हो तो अपने हाथ से उसको बस रिलीज कर देना है, वो क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। अब फ्री फॉल जो है वो किसके कारण होता है? असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, उसके कारण उसमें असरलेशन आ रहा है, और उस कारण से वो एक निश्चित स्पीड से, एक सामान्य स्पीड जो होती है, फिक्स है जो, उसके साथ वो नीचे की तरफ जाता है। इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हो क्या रहा है, हम देखें, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं और अर्थ पे कोई स्टोन लिया है हमने, एक छोटा सा है, ये बड़ा स्टोन आपका, एक स्टोन ये बड़ा है, और ये दूरी हमने दोनों की एक जैसी दूरी कर ली है, ये यहाँ पे आएंगे। अब हम कह रहे हैं कि ऊपर से जब हम दोनों को रिलीज कर रहे हैं, ये मान लो कि 1 किलो मास का है, ये 5 किलो मास का है, हम इनको रिलीज करें और बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो एयर वगैरह का, तो हम कहते हैं कि ये दोनों के दोनों एक इसमें सपोज करो 1 मिनट में ये यहाँ पे पहुंचेंगे, सरफेस के ऊपर पहुंचेंगे। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो पृथ्वी को की वस्तुओं को नीचे की तरफ खींचने की, यानी कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सब के लिए एक पॉइंट पर एक जैसा। हम कहते हैं पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से असरलेशन पैदा करती है वस्तुओं में, जब वो नीचे की तरफ खींचती है। तो चाहे वो 5 किलो की चीज हो, चाहे 50 किलो की चीज हो, और चाहे वो 1 किलो की हो, तो वो नीचे जो आएगी वो एक जैसी स्पीड से आएगी। इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। ये बात क्लियर हुई? जब आप आगे जाओगे तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि यदि हम किसी पेज की कोई कागज का टुकड़ा है, एक तो उसको हम ऐसे घेरें पूरा का पूरा, ऊपर से छोड़ें पूरा, और एक उसको हम क्रम्बल्ड कर दें। क्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है? उसको एक गेंद में कन्वर्ट कर दें। तो जो गेंद है वो पहले आ रही है, कागज का जो खुला हुआ पेज है वो धीरे धीरे आ रहा है। कारण क्या है? कारण है उसका सरफेस एरिया। जो प्लेन कागज आपने एज इट इज छोड़ा हुआ है, जो क्योंकि हमने छोड़ा उसको एयर के अंदर, ना कि वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम में छोड़ेंगे दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि वहां पे एयर का रेजिस्टेंस ही नहीं है। परंतु यदि वहां पे एयर का रेजिस्टेंस है, तो सरफेस एरिया जो प्लेन कागज है आपने शीट के रूप में छोड़ा हुआ है उसका ज्यादा है, तो उसके ऊपर क्या करेगी? जो एयर है वो ऊपर की तरफ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, तो धीरे धीरे आएगा। परंतु जो अगर गेंद बनाई है आपने कागज की, उस पे क्या हो रहा है? सरफेस एरिया कम होने के कारण एयर का रेजिस्टेंस भी कम लगेगा, इसलिए वो जल्दी आ रहा है। नहीं तो मास तो दोनों का बराबर था, मास दोनों का ही बराबर है। तो जो चीजें कम या जल्दी समय में आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एयर के रेजिस्टेंस के कारण है। और यदि वैक्यूम दें हम उनको, वैक्यूम के अंदर यानी कि निर्वात के अंदर, जहां पे एयर का रेजिस्टेंस भी ना हो, वहां पे सभी चीजें एक साथ नीचे की तरफ आएंगी, और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a free falling body due to
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम डिनोटेड करते हैं स्मॉल जी से। और इसकी जो वैल्यू है अभी मैंने बताया, इसको हम स्मॉल जी से डिनोटेड करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं when a body is dropped freely it falls with an acceleration of 9.8 meter per second square. When a body is thrown vertically upwards it changes, it undergoes a retardation यानी कि नेगेटिव। अब हो क्या रहा है, हमने इसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया सपोज करो, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। परंतु यदि हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका है किसी चीज को, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, ये क्या हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ये चीज आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो काफी काम आएगी कि जो स्टोन ड्रॉप किया है या कोई और ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है वो ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है या उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है गया है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, उसके अनुसार हमें इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। ये आपकी मदद करेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम कैलकुलेशन कैसे होती है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यानी कि जी की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं और जी किसके बराबर होती है। अगर हम देखें कि एक स्टोन है या कोई बॉडी है, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं और जिसका मास m, जिसका मास क्या है m, फ्रॉम ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये क्या है, रेडियस है पृथ्वी का ऑफ मास, और जो अर्थ का मास दे रखा है वो क्या मान लिया हमने, कैपिटल M। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, वो क्या है, F इज इक्वल टू जी इंटू एम, एम आर स्क्वायर। जी तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द स्टोन, और r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देखो जैसे ही ये स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है क्या होता है। और उसके लिए हमारे पास जब हम एक जाते हैं कि जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ में हम देखते हैं m इंटू ए, तो ए यहाँ पे किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू, अब इसको हम यहां ले जाएंगे तो ये चीज, अगर हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट थी तो इसको हम क्या मान लें, इक्वेशन सेकंड। और अगर यहाँ पे f की वैल्यू रखें हम, इसमें अगर हम f की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली चीज, हम यहाँ पे a इज इक्वल टू जी एम एम आर स्क्वायर और m, ये हमारे पास में वैल्यू हमने रखी, तो m से m कैंसल, हमारे पास क्या बच गया है, a इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्या हो गया, a इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन है और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोटेड करते हैं स्मॉल जी से, सो वी कैन पुट जी इन प्लेस ऑफ ए की जगह पे हम जी रख सकते हैं, तो जी इज इक्वल टू जी इंटू में एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर हम इन सब की वैल्यू रखें, इनके अंदर जी की वैल्यू रखें, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, और इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी
वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। इट मीन्स ये जो वैल्यू है जी की वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू है। परंतु यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फिक्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ का जो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। और हमें पता है हमारी पृथ्वी का जो रेडियस है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। अगर हम पृथ्वी की कुछ शेप देखें तो शेप थोड़ी सी अंडाकार सी। अगर हम पोल्स के ऊपर रेडियस देखें यहाँ पे और इसके मुकाबले में हम इक्वेटर पे रेडियस देख रहे हैं तो देखोगे आप इसके साइज में डिफरेंस है। यहाँ पे रेडियस जो है वो स्मॉल साइज का है और इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पे ये पोल्स के ऊपर है और यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर है। तो इक्वेटर के ऊपर रेडियस क्या है? ज़्यादा साइज का है। पोल्स के ऊपर कम साइज का है और इसलिए क्या हो रहा है जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती है, वो अलग अलग होती है। जहां पे ये मिनिमम होगा, रेडियस मिनिमम है, इट मींस जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यानी कि पोल्स पे जी क्या होती है? मैक्सिमम। और इक्वेटर पे क्या आ जाएगी? ये मिनिमम। इक्वेटर पे क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इट मींस वी कैन से दैट देयर इज ए वेरिएशन, बदलाव है जी की वैल्यू में, वो अलग अलग जगह पर हमें दिखाई देती है जो मैक्सिमम। अब दूसरी चीज और है, जो सेंटर है अर्थ का, यहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये डाउनवर्ड्स जाएगी तो भी जी की वैल्यू घटेगी और ये एटमॉस्फेयर में जाएगी तो भी जी की वैल्यू कम होती जाती है। यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ, सरफेस का जो अर्थ का सरफेस है उसके जो सेंटर पे है उसकी वहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर ये नीचे जाती है या ऊपर कोई चीज जाती है तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है कि रेडियस कम ज़्यादा हुआ तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जो मास है ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो तो क्या है? फिक्स है। और जो कम और ज़्यादा हो रहा है वो क्या हो रहा है? आर। वो क्या हो रहा है? आर। तो इसलिए जी की वैल्यू में थोड़ा सा बदलाव आता है। ओके, तो आज का ये हमारा टॉपिक था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करना और फ्री फॉल क्या होता है। ठीक है।